आप लोग सब मस्त होंगे, मस्त है कि नहीं? तो मस्त के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जैसा कि हम चल रहे हैं अपने लेक्चर में, आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.3 ऐच्छिक है, इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। तो ठीक ठाक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 2.3 ऐच्छिक की पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, पहले बात तो क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, पहला है क्या तब तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। एक स्टेप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये बहुपद दिया गया है, बहुपद के बगल में ये जो नंबर दिए गए हैं, पहली चीज तो हमको ये दिखाना है कि क्या ये जो है इसके शून्यक है कि नहीं। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करिए, रखिए, तो मान कितना आना चाहिए? 0। अगर x का मान, जैसे हम जानते हैं ये जो दिए गए ये x का मान दिया गया है, ये 3 घात का है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि x का मान 1/2 रखिए, और अगर ये बहुपद कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो 1/2 इसका शून्यक होगा। ठीक है, साथ में उसके बाद फिर 1 रखिए, -2 रखिए, ऐसे करके चेक करना है। और अगर 0 आता है तो शून्यक, ये जो शून्यक है इसी बहुपद का होगा, पहली चीज। आगे उसके बाद बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। और हमको जांच करना है कि गुणांक और शून्यकों के संबंध। तो पहले एक स्टेप करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम ये दिखाते हैं कि ये जो शून्यक दिए गए हैं इसी बहुपद के होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिए कि जो बहुपद दिया गया है इसमें क्या करिए, बहुपद में x इक्वल 1/2 रखने पर सबसे पहले क्या करेंगे, x का जो मान है 1/2, सबसे पहले उसको रख के चेक करिए तो क्या ये बहुपद 0 होता है कि नहीं। तो बहुपद पहले लिखिए, बहुपद क्या दिया गया है, 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 है। और x का मान कितना रखना है? 1/2 रखना है। तो x का मान 1/2 रखिए, तो 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है? 1/2 रखिए, इसका क्यूब कर दीजिए, प्लस x², x का मान कितना है? 1/2, फिर इसमें भी 1/2 रखिए, माइनस 5, x का मल्टीप्लाई कितना? 1/2 और प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 1 और 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, 1/8 प्लस होगा, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, और 5 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5/2 होगा और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए, ये कट जाएगा 2 से 4 टाइम में। ठीक है, तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 5/2 और प्लस 2 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, इन सब का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 एलसीएम आएगा, 4 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम जाएगा तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, और 1 4 जा 4 और 2 4 जा कितना होगा? 8 होगा, तो 8 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो 8 4 1 जा 4 और 4 2 जा 1 2 जा 2 2 4 जा 2 2 जा 4 5 2 जा 8 और 2 10। तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि ये 1/2 है तो ये स्क्वायर इसका नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाइए, तो इसका भी यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये भी 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। जब ये 1/4 होगा तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ये 1 आ गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे देखिए 1 1 2 होगा, 2 और कितना 8 होगा, 10 होगा, तो ये 10 और माइनस 10/4, तो 10 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0, और 0/4 हम जानते हैं कि 0 के नीचे कोई भी हर में कुछ भी रहेगा, आंसर कितना आता है? 0। तो ये हो गया कि अगर x बराबर 1/2 रखेंगे तो ये बहुपद कितना हो जा रहा है? 0 हो रहा है। तो मतलब जो लास्ट में लिख देंगे, अतः 1/2 बहुपद का शून्यक होगा। ऐसे ही आपको क्या कर देना है? 1 रख के चेक करना है। चलिए चेक करिए,
1 रख के चेक करते हैं। रखिए, बहुपद को पहले लिख दीजिए। बहुपद क्या दिया गया आपका 2x⁻3 प्लस एक्स स्क्वायर और -5x प्लस 2 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखिए इसमें, तो ये होगा 2x की जगह पे 1 रखिए, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो यहाँ पे ये तो 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ का मान तो 2 ही रहेगा, प्लस इसका मान 1 रहेगा, माइनस 5 1 जा 5 और 2 यहाँ पे रहेगी। देखिए 2 और 1 3 होगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, और 5 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब x बराबर 1 रखने पर भी बहुपद कितना हो गया, 0 हो गया। अब x बराबर क्या रखेंगे, -2, फिर बहुपद को लिखिए, तो ये 2x⁻3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर -2 रख दीजिए रखने पर। चलिए भैया x बराबर -2 रखिए, इसमें रखिए 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब प्लस x बराबर -2 यहाँ भी रखिए, -5 मल्टीप्लाई x बराबर -2 यहाँ भी रखिए, प्लस 2 करिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो 2 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए -2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए जरा, ये -2 है, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा कि नहीं, माइनस होगा, 2 2 से 4 और 8 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर माइनस सम बार, माइनस का मल्टीप्लाई सम बार करते हैं, सम बार का मतलब 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, 8 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो सम रहता है अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। लेकिन अगर विषम बार करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 बार करेंगे, 7 बार करेंगे, 9 बार करेंगे, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, -8। ये -8 हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे सम बार, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 हो गया, और ये प्लस 2 दिया है, प्लस 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 16 और प्लस 4 हो गया, प्लस 10 हो गया, और प्लस 2 हो गया। अब ये देखिए -16 है, और ये 10 4 14 और 2 16, ये भी प्लस 16, तो ये -16 और ये प्लस 16, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका एक पार्ट तो हमने देख लिया कि अगर सभी की वैल्यू हम रख रहे हैं तो x का जो बहुपद का मान कितना जा रहा है, 0 आ रहा है। अगर बहुपद का मान 0 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि अतः 1/2 1 और -2 इस बहुपद के शून्य होंगे। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम अगला पार्ट चलते हैं। इसका हमने ये दिखा दिया है कि 1/2 1 और -2 इसी बहुपद के शून्य होंगे। लेकिन अब हमको दिखाना, जांच करनी है कि गुणांकों और गुणांक जो दिए गए हैं उसकी जांच करनी है, और शून्यकों की जांच करनी है। तो चलिए जांच करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए जांच, अब हम जांच करते हैं। तो जांच के लिए क्या है, देखिए कुछ फार्मूले हैं। जैसे हम लोग इससे पहले जो 2.2 में पढ़ा था उसमें भी जांच किए थे, तो उसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल 2 ही देखे थे। क्यों, क्योंकि वो 2 घात का बहुपद था। ये बहुपद कितने घात का है, 3 घात का बहुपद है। तो 2 घात का बहुपद था तो 2 शून्य का आया था, 3 घात का बहुपद है तो कितने शून्य का आएंगे, 3 शून्य। तो इसमें मान लेते हैं कि माना इसके 3 शून्य कौन है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, जो कि इसकी वैल्यू तो दिया है। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2। मान भी सकते हैं ऐसे भी कि यहाँ पे जो दिया गया है कि अल्फा बराबर, आप जानते भी होंगे, अल्फा परिचित भी होंगे इससे, अल्फा की वैल्यू 1/2 दे दिया है, बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दे दिया है, और गामा की वैल्यू कितनी दे दिया गया है, ये दिया है -2। ये 3 की वैल्यू दे दिया है, और हमको जांच करनी है। गुणांक किसको बोलते हैं, गुणांक यही होता है गुणांक। ये जैसे x³ का गुणांक कितना है, 2 है, x² गुणांक कितना 1 है, x² गुणांक 1, x गुणांक ये। तो इनके गुणांकों की और इनकी जांच हमको करनी है। तो करते कैसे हैं, देखिए इनका जो फार्मूला होता है, पहले
उसको दिमाग में रखिएगा। इसके फार्मूले कुछ होते हैं, देखिए उसको पहले होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यकों का योगफल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो ये माइनस बी और अपान ये हो जाएगा, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल का फार्मूला है। लेकिन देखिए अभी दो घात का बहुपद हम देखे थे तो उसमें केवल दो ही बना था, अल्फा और प्लस बीटा, तो इससे काम हुआ था और गुणनफल से काम हो गया था। लेकिन तीन घात वाले में आपको तीन फार्मूले, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलेगा, एक आपको मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। इनका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, बी माइनस बी अपान ए होता है, फिर इसका होता है सी अपान ए, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला आता है। और इसका होता है, देखिए इसका भी अलग चल रही है, माइनस में आएगा फिर प्लस में आएगा फिर माइनस में आएगा, ये होगा माइनस डी अपान। ये तीन फार्मूले आपको दिमाग में रखने होंगे। और ये एबीसीडी की वैल्यू कहाँ से आएगी आपको अच्छे से पता है। इसकी तुलना कर देंगे, किससे तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला, तीन घात का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, देखिए ये तुलना इसकी कर देंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको ए बी सी डी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी सी डी की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये दिया गया है और इस फार्मूले में रख के आपको चेक कर लेना है। तो चलिए हम पहला चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले एबीसीडी की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए एबीसीडी की वैल्यू यहां निकालते हैं। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान कितना आएगा, ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 आ जाएगा। गुणांक बी का गुणांक कितना है, बी की जगह कितना है, बी का मान 1 है, तो बी का मान 1 रख दीजिए, बी बराबर 1 है। सी का मान देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में तो -5 हो जाएगा, सी का मान -5 हो जाएगा। डी का मान देखिए, डी का मान कितना है, +2 है तो +2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ये हो गया डी का मान। अब बारी बारी से ये फार्मूले जो दिए गए हैं बारी बारी से हम यहाँ पे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपान ए। तो देखिए इसी के आगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 1/2 कर देते हैं, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू 1 है, 1 कर देते हैं, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 कर देते हैं, बराबर क्या है, -b अपान ए। b की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, माइनस पहले दिया गया है और 1 रखेंगे, b अपान ए, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करिए, ये 1/2 है, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 होगा और प्लस और माइनस -2 बराबर ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान के सॉल्व कर दीजिए, 2 करेंगे, 2 1 जा 1, ये होगा 1 और ये 2 माइनस 2 2 जा 4 बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। अब इसको देखिए, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, 3 हो जाएगा, 3 - 4 2 बराबर -1/2। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा, -1/2 बराबर -1/2। समझ में आ गया। तो ये देखिए, ये दोनों जांच करने पर एक तरफ हमने क्या लिखा है, गुणांक लिखा है, एक तरफ हमने गुणांक लिखा है, ये गुणांक है हमारा, और एक तरफ हमने शून्यक लिखा है। देखिए दोनों आ गया, जांच करने पर गुणांक और शून्यक दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए सही है। तो ये एक पार्ट हुआ, इसको आप तुरंत लिख सकते हैं या वीडियो पुश करके देख सकते हैं इसको। फिर अब हम दूसरा पार्ट लेके करते हैं और तीनों को दिखाना है बस ऐसे ही। देखिए फिर इसको ये दिया गया है, दूसरा हम लेते हैं अल्फा बीटा, ये दिया गया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए होता है, ठीक है। क्या होता है, सी अपान ए, तो ये सी अपान ए हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू फिर 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 रखेंगे, ठीक है। गामा की वैल्यू फिर कहाँ है, -2 है, प्लस -2 रखेंगे यहाँ पे। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, 1 मल्टीप्लाई 1/2।
सी अपान ए क्या होता है, सी की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो यहाँ पे -5 रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है। इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ये देखिए ये प्लस में है, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/2 होगा, बराबर -5/2 उधर है, -5/2। ठीक है, ये 2 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, केवल 1 आएगा, तो इसको आगे लिख सकते हैं 1/2 -2 और -1 बराबर -5/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, 1 मान के एलसीएम करेंगे 2 आएगा, 2 × 1 और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये भी माइनस करेंगे, इसका 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 होगा, यहाँ भी 2 आएगा, बराबर -5/2। ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, -6 में से 1 निकल जाएगा तो -5 बटेगा, तो ये -5/2। मतलब ये भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसको भी क्या कर देना है, हमको सही कर देना है, बस इस चीज को। ये दोनों भी इक्वल आ गया तो मतलब ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर अगला पार्ट इसका देखते हैं, तीसरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फार्मूला हमने क्या बताया, -d/a, तो -d/a रखिए, -d और अपान a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए 1/2 है, अल्फा 1/2, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, -d की वैल्यू कितनी है 2 है, -2, और a का मान कितना आया है 2 आया है यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखिए ये सॉरी डबल मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई -2 होगा ही, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इससे बराबर इससे इसको काटेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, इससे ये भी कट जाएगा तो -1 बराबर -1। मतलब हमने बारी बारी से इसके तीनों इस पार्ट को हमने देख लिया है, और तीनों पार्ट को देखने पे हम एक चीज तो निकाल पा रहे हैं कि क्या, कि इनके गुणांकों की जांच करने पर भी क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर हम उतार तो लिए होंगे, आगे चलते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है, सेकंड क्या दिया गया है, x पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x -2। ठीक है, और जो शून्य दिए गए हैं वो कौन कौन से शून्य दिए गए हैं, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है और 1 दिया गया है। बारी बारी से तीनों को रख के चेक करना है कि क्या ये शून्य है। तो x बराबर पहले क्या रखें, x बराबर क्या लिख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखिए। तो x बराबर 2 जब इसमें रखेंगे, डायरेक्ट हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई x² का मल्टीप्लाई, x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 मल्टीप्लाई 2 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 होगा इसकी वैल्यू, -4 ये तो रहेगा ही, और 2 2 कितना होता है 4, और 4 4 16 कर दे डायरेक्ट, -16 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और प्लस 5 2 10 हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 10 और -2। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, 8 हो गया, ये 16 डबल माइनस हो गया है, यहाँ पे देखिए अब सही है। अब ये देखिए माइनस वाले कौन कौन से हैं, माइनस देखिए जो माइनस के साथ उसको साथ में लिख देते हैं, या प्लस, देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 लिख देंगे। और ये माइनस वाला है, इनकी बिरादरी दोनों की सेम है, दोनों माइनस वाले हैं, ये भी साथ में जुड़ेंगे तो -18 हो जाएगा, तो -18 से -18 कितना जाएगा 0। तो अगर एक जो बहुपद है उसमें x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना हो जा रहा है 0, मतलब जो x बराबर 2 है ये शून्य होगा। ठीक, ऐसे इसको रख ले एक, अब क्या रखेंगे x बराबर 1 रखने पर 2 और 1, यही ना किसने 1 रखने पर, तो अगर 1 रखने पर 0 आ गया तो दूसरे रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो x बराबर क्या रखिए 1 रखने पर, x बराबर 1
रखने पर, तो वो x बराबर 1 रख दीजिए। बहुपद तुम्हारा x है, इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 होगा -2 होगा, तो 1 का मान 1 हो जाएगा, माइनस ये 1 ही रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 + 5 -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये -6 में सॉरी ये माइनस में 4 है और माइनस में 2 थी, ये भी -6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मतलब इसका भी मान 0 आ गया। मतलब ये दोनों तो बता दिए कि x बराबर 1 और x बराबर 2 रखने पर बहुपद क्या हो जाए होगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात क्या होगा कि जो बहुपद के शून्य यही होंगे। अब क्या करना है, जांच हमको करनी है, तो चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ABCD की वैल्यू। तो यहां से देखिए तुलना करिए, a का मान कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं गुणांक नहीं है, तो a बराबर 1 होगा, a बराबर 1 होगा। b का मान यहाँ पर रखेंगे तो b बराबर -4 होगा, b बराबर -4 निकाल दिया हमने। c का मान रखिए, c बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, c बराबर 5 हमने निकाल दिया। d का मान कितना आएगा, d बराबर -2 आएगा, हमने -2, ये सभी की वैल्यू निकाल दिया। अब आपको जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि जांच हम करने जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो जांच के लिए हम यही स्टेप अपनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला का क्या होता है, -b/a होता है, तो ये -b/a करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये तीनों अल्फा बीटा गामा ये है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू है 1 प्लस गामा की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो -b/a होता है, तो -b/a, तो ये माइनस ऑलरेडी दिया है, b की वैल्यू कितनी है -4 है, तो -4 कर दीजिए। 1 a का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए, देखिए 2 3 और 1 4 होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब पहला जांच तो हमारा सही है। अब दूसरा करके देखते हैं। अब क्या देखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इसका क्या होता है, c/a होता है, फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रख दीजिए, प्लस यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 रख दीजिए। c/a, c का मान कितना दिया गया है भैया, देखिए c बराबर 5 दिया है, और a का मान तो 1 है ही, a बराबर 1 दिया है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 होगा, बराबर 5 होगा। अब इसको भी ऐड करेंगे, 2 3 और 2 5, 5 बराबर 5 हो जाएगा। ये भी जांच हो गया हमारा। अब इसका एक तीसरा पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए। अब तीसरा पार्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है, तो इसका फार्मूला होता है -d/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, और गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, बराबर -d/a, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -2 है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले माइनस दिया गया है, तो ये माइनस तो लगाएंगे ही, और d की वैल्यू कितनी -2 है, तो ये लिखेंगे -2, और a का मतलब होता है 1, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा। और ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बराबर 2, ये दोनों, मतलब देखिए ये भी बराबर आ गया है, ये भी बराबर आ गया है, ये भी बराबर आ गया है, और हमने ये भी दिखा दिया है कि मल्टीप्लाई इनकी वैल्यू रख के सॉल्व करने पर बहुपद क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो मतलब दो सभी चीजें क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग शून्यकों को लेकर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग क्रमशः दिए गए हैं। मतलब एक ढंग से क्या, अगर हम सारांश के तौर पे आपको ये बताएं कि क्या दिया गया, एक त्रिघात बहुपद आपको बनाना है जिसके शून्यकों का योग दे दिया गया है। मतलब जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था ना, शून्यकों योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे दिया है।
पहला ये दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब हुआ शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब हो गया क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दे दिया है। साथ में और क्या दिया है कि अब इसका मतलब क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्यकों को एक साथ लेकर का मतलब ये दोनों को एक साथ लेकर, अभी हम ऐसे ही देख रहे थे ना, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा और अल्फा, मतलब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल करो और उनके गुणनफलों का योगफल, इसका ये लैंग्वेज है। और तीसरा क्या बोला है, तीनों शून्यकों का के गुणनफल। तीनों शून्यकों के गुणनफल को हम क्या दिखा रहे थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हम ये दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों दे दिया है, ये तीनों की वैल्यू दिया है, ये तीनों की वैल्यू क्रमशः क्या दिया है, 2 दिया है, -7 दिया है और -14 दिया है। हल आप यहीं पे लिख सकते हैं, हल यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज में लिखना है तो ये लैंग्वेज में लिख लीजिए कि शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है, 2 दिया है। शून्यकों को योगफल इतना दे दिया है, दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग वो कितना दिया है, -7 दिया है, उसको -7 लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, तीनों शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया है, -14 दिया है, -14 कर दीजिए। अब उसके बाद बताया है कि आप एक त्रिघात बहुपद, इतने चीज दिया है हमको, अब हमसे ये बोला है कि एक त्रिघात बहुपद बनाइए। इससे पहले हमने द्विघात बहुपद कैसे बनाना है उसका फार्मूला हमने आपको बताया था, सेम उसी से मिलता जुलता सेम इसी का भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसके फार्मूले के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र पे ध्यान रखिएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला है ध्यान रखिएगा, पहले कांस्टेंट एक के यूज करते हैं, के हम लिख ही लेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। क्यों, क्योंकि त्रिघात है तो 3 घात से स्टार्ट करेंगे और x पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए इसका साइन जो होता है अल्टरनेट चलता है, ये हमने प्लस से स्टार्ट किया है तो जो अगला टर्म आएगा वो माइनस में रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। अब ये x क्यूब है तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, माइनस लगाने के बाद ये शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिखेंगे। अब ये देखिए ये x पावर 3 है तो पावर घटेगा तो ये इसका पावर कितना आ जाएगा, x पावर 2, तो ब्रैकेट लगा के x पावर 2 कर दीजिएगा, ये दूसरा टर्म हो गया। इसके बाद जो अगला टर्म होगा ये देखिए प्लस माइनस, अब क्या आएगा, अब प्लस आएगा तो आप प्लस का यूज करिए, प्लस का यूज कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ये प्लस हो गया। अब इसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो ये सेम, ये सीरीज को भी आप याद रखेंगे ना तो आपको फार्मूले बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरे को लिख दीजिए, शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। और देखिए ये x स्क्वायर है तो पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब फिर साइन पे देखिए ये प्लस माइनस प्लस, अब क्या आएगा, माइनस आएगा। अब माइनस के लिए उसके बाद देखिए गुणनफल बच रहा है तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए अब इसके बाद क्या है, क्योंकि इसके बाद देखिए एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, मतलब ये जो आएगा ये अचर पद होगा लास्ट में, इसको वहां पे छोड़ देंगे। अब इसको ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसी पे हम वैल्यू पूरा पुटअप करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैल्यू रखेंगे तो के तो ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को भी ऐसे ही रखिए माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दिए हैं, इसको 2 रख दीजिए तो 2 रखेंगे और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। आया समझ में। अब ये प्लस है, आप इसको यहाँ प्लस लगा दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू देखिए दिया है -7, तो -7 कर दीजिए, लिख दीजिए। अच्छा एक स्टेप में -7 तो ब्रैकेट के बाहर x कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी गई, 14 दी गई है, अब इसको 14 रख दीजिए क्योंकि ये तो अचर पद में आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए, बराबर ये के ऐसे लिखा रहेगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होगा, -7 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 7x और -14। देखिए
बस ये बन जो ये निकला है आपका, यही आपका त्रिघात बहुपद होगा। क्योंकि देखिए 3 घात का है और इसका आंसर ये के में ना लिख के आप इतना इतना ही आंसर छोड़िएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा अतः त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 14 है। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x के शून्यक, ये 3 शून्यक दिए गए। देखिए 3 घात का इक्वेशन है तो 3 शून्यक देगा। अब इसके 3 शून्यक दिए गए हैं और बोला क्या है कि a और b का मान निकालना है। तो देखिए जब 3 शून्यक दे दे और उसके बाद a और b का मान, क्योंकि ये शून्यक कोई नंबर में दिया नहीं गया, चर में दिया गया है, तो इनका मान निकालना है। तो इनका मान के लिए देखिए क्या बोला है कि जो बहुपद दिया गया है, पहले बात तो बहुपद देखिए क्या है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो इसको सॉल्व कैसे करना है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये बहुपद दिया गया है। इस बहुपद की तुलना पहले क्या कर दीजिए, जो ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे तुलना करिए। इससे तुलना करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू निकल के सामने आएगी। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 1 आएगा, बी का मान कितना आएगा, बी का मान -3 आएगा, सी का मान कितना आएगा, सी का मान 1 आएगा और डी का मान कितना आएगा, डी बराबर भी 1 आएगा। क्यों, ए का गुणा, देखिए एक ए का मान चाहिए तो एक्स क्यूब का जो गुणांक रहेगा वही ए का मान है, तो ये एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। अब b का मान चाहिए तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -3, तो -3। अब देखिए ये क्या है, c जो है किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 c की वैल्यू हो जाएगी और d बराबर अचर पद है 1 हो गया। ठीक है, ये होने के बाद अब देखिए हमको निकाल कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, लेकिन ये एक तरीका देखिए क्या कर देना है आपको कि आप जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला अच्छे से जानते हैं आप, तो वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला क्या होता है -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपॉन ए। तो ये हो गया। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए क्रमशः अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू ये है। इस वैल्यू को रख दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, a-b है, तो अल्फा की वैल्यू a-b रखिए, a-b प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, a दिया गया है, a रख दीजिए, प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी गई, a प्लस b दिया है, a प्लस b यहाँ पर रख दीजिए, बराबर -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी दिया है, -3 दिया है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये -3 ऐसे। और a का मान कितना है, a का मान 1 है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करिए। तो देखिए a प्लस यहाँ भी है, a प्लस यहाँ भी है, a प्लस यहाँ भी है, तो a और a कितना हो जाएगा 2a और ये 3a हो जाएगा। तो ये 3a हो गया और यहाँ से -b है और ये प्लस b है, देखिए दोनों b कैंसिल हो गया। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3a बराबर 3 आ गया। तो a का मान निकालना है तो 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 3/3। 3 से 3 को काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तो देखिए a का मान निकल गया है। अब हमको निकालना है b का मान, बीटा का मान। तो उसके लिए दूसरा फार्मूला हमारे पास यहाँ पे 2 चारे हैं, या तो हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लगा सकते हैं, या तीसरा फार्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम अपनी सुविधा के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यूज करें तो ज्यादा आसानी से और कम कैलकुलेशन में सॉल्व होगा। और हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन जितना कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाए उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं, तो हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। फार्मूला इसका क्या होता है -d अपॉन ए होता है, जिसको लिखिए -d अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करिए। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए a-b दिया गया है, अल्फा की वैल्यू है a-b
मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी दी गया है, ए दिया गया है, बीटा की वैल्यू आप लिख दीजिए ए, गामा की वैल्यू आपको कितना दिया गया, ए प्लस बी दिया है, गामा की वैल्यू लिख दीजिए ए प्लस बी बराबर माइनस डी अपॉन ए है, तो डी की वैल्यू देखिए, माइनस पहले दिया है तो माइनस तो पहले लगा दीजिए। अब डी की वैल्यू देखिए, डी का मान यहाँ से 1 आ रहा है तो 1 रख दीजिए, और ए का मान भी 1 है तो 1 कर दीजिएगा, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए का मान ऑलरेडी 1 दे दिया है, ए का मान तो 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो इसको 1 रख के तोड़िए, खोलिए जरा 1, और ये माइनस है तो माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई ए का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 कर दें, -1 थोड़ी है 1 है, रख देते हैं। मल्टीप्लाई ए का मान यहाँ भी कितना है 1 है तो 1 करेंगे, और प्लस बी है तो बी कर देंगे, बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये 1 माइनस बी, अब इसको सॉल्व जब करिए तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए जो है, तो 1 ये रहेगा, माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस बी होगा, ठीक है, और 1 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे ऑर्डर में मल्टीप्लाई में है, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस बी ही होगा, और ये 1 प्लस बी होगा, तो ये 1 माइनस बी और 1 प्लस बी बन जाएगा, और यहाँ पे -1। तो ये देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में दिया है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1 लिख सकते हैं। अब ये 1 का मान 1 ही होगा, उस तरफ जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर -1 होगा। अब ये देखिए माइनस प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पे देखिए जरा बी स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे 2। अब ये रूट दो जब उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना +-√2। तो बी के देखिए ए का मान कितना आया है 1 आया है, और बी का मान देखिए यहाँ पे कितना आया है +-√2। तो इसके जो 3 शून्यक होंगे वो यही होंगे, ठीक है। तो यही तो हमको निकालना था, ए और बी का मान, हमने ए और बी का मान निकाल दिया, ये तरीका है। अगर आप यहाँ पे ये ना लगाकर अगर वो करते अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा तो भी निकलता, उसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहता, लेकिन निकलता यही मान, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।